हाँ तो विद्यार्थियों देखो, अपने जो द्विपद पर में पढ़ रहे थे कक्षा 11 का, उसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था। उसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें बची हुई थी अपने, तो उसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई जो द्विपद हम लोग प्रसार कर रहे थे उसमें पदों की संख्या के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो देखो, द्विपद प्रसार में द्विपद प्रसार में पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या की बात करेंगे। अब पदों की संख्या के बारे में देखो, हमने पहले थोड़ा सा देख रखा था। वैसे हमने देखा था कि भाई दो पद है, जैसे एक्स प्लस वाई की पावर एन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है। इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी? तो इसके प्रसार में हमने पदों की संख्या देखी थी, पदों की संख्या, पदों की संख्या। जब इसका प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या कितनी आएगी? तो पदों की संख्या हमने देखी थी, जितना यहाँ पे एन लगा हुआ है उसमें आप एक प्लस कर दो, इतने पद होंगे। जब पद दो ही हो, पद दो ही हो तो पदों की संख्या इतनी होगी, एन प्लस वन होगी, जितनी पावर है उतना प्लस वन। यदि मान लो अपने पास में, ये तो हमारी एक बात होगी, ये तो हमने देख रखी है। दूसरी बात, यदि ऐसा आ जाए x1 x2 x3, मतलब इसमें के पद हो, देखो के तक पद हो और पावर कितनी लगी हुई हो? एन लगी हुई। के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या की बात करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए अपने को फार्मूला याद रखना है। कैसे? देखो, पावर कितनी लगी हुई है? एन लगी हुई है। तो पदों, इसमें पद कितने हैं? के पद है। तो देखो एन प्लस के माइनस एक, सी के माइनस वन, ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। तो इसमें के पद है, तो यहाँ के की जगह वैल्यू रख देंगे, पावर जो आएगी वो यहाँ लगा देंगे, माइनस वन कर देंगे, के माइनस वन कर देंगे। इस प्रकार से हम लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि भाई पदों की संख्या कितनी आएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस में 2z, ये लिखा हुआ है, और उसकी पावर मान लो अपने को 17 दे दी, 17 दे दी। और हम लोगों को बोला गया के प्रसार में, के प्रसार में पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी? इसके प्रसार में पदों की संख्या होगी, कितनी होगी, ये हमारे को बताना है। तो ये हम लोग कैसे बताएंगे? तो देखो, इसका सॉल्यूशन देना, सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि भाई इसमें बीच में जो पद दिए हुए, पहले हम लोगों ने दो पदों की बात करी थी। अब दो से ज्यादा हो तो भी हम लोग पदों की संख्या बता सकते हैं, प्रसार में कितने पद आएंगे। प्रसार मतलब इसकी पावर को जब खोलेंगे 17 पावर को, तो कितने पद आएंगे, उसकी बात हम लोगों को करनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों को करना है क्या, इसमें देखो के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 मतलब 3 पद है। देखो 1 2 और 3, 3 पद। और एन की वैल्यू की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी है? 17 है। तो अब ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या है फार्मूला? एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये फार्मूला। तो यहाँ पे देखो एन की जगह आ जाएगा 17, प्लस के की जगह कितना आ जाएगा? 3, और फिर माइनस एक, सी के माइनस वन। तो के की वैल्यू कितनी है? 3, 3 माइनस एक। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो 17 और 3 कितने होते हैं? 20। 20 में से एक हम लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 19। 19C2 आ जाएगा। देखो 19C2। अब इसको खोलना हमने बता रखा आपको कि ऊपर वाले को पीछे की तरफ 2 बार खोल दो। पीछे की तरफ कितनी बार? 2 बार। और नीचे वाले को पीछे की तरफ कहां तक लेके जाना है? 1 तक लेके जाना है। यहां से शुरू करना है, 1 तक जाना है। और इसको ऊपर वाले को कितनी बार खोलना है? जितना यहाँ लिखा हुआ उतनी बार खोलना है। अब यहाँ पे देखो, इसको काट देंगे हम लोग कितनी बार? 9 टाइम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितने हो गए? 81। 8 बच गया, और ये हो गया 9। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 और 8 कितने हो गए अपने पास में? 17 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? 17। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 171। मतलब इसमें पूरे पद कितने आएंगे? 171 पद आएंगे, जब इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। तो के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी? तो इसके प्रसार में पदों की संख्या, तो के का मतलब होता है इसमें कितने पद अंदर की तरफ। तो के बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और पावर कितनी है? एन बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो फार्मूला वो यूज करना है, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। तो यहां पर देखो एन की वैल्यू 10, के की वैल्यू 4, फिर माइनस में 1, सी के माइनस वन, के माइनस वन मतलब 4 माइनस वन इक्वल टू 10 और 4 कितने हो गए? 14। 14 में से 1 कम कर दिया, कितना आ गया? 13। तो यहां आ जाएगा 13C3। अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे।
तो इसको ऊपर वाले को पीछे की तरफ 3 बार खोलना है, 3 बार, देखो 3 बार, ये 3 बार खोल दिया पीछे की तरफ, और 3 को पीछे की तरफ 1 तक लेके जाना, 1 तक, ये 1 तक आ गया। अब ये देखो 3 दूनी 6, 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये हो गया अपना, देखो 13 इंटू कितना हो गया, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 13 गुना कितना होता है 26, और 26 में 1 26, ये 8 और कर दो, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ 8, यहाँ कितना 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 286, इसका आंसर आ जाएगा 286। तो इस प्रकार से हम लोगों को, देखो ये 2 क्वेश्चन हमने देखे, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितने भी यहाँ अंदर पद हो, वो k की वैल्यू होती है, ऊपर जो लगा हुआ वो n होता है, और ये फार्मूला आप यूज करके पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए पद, ये भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना, डिफरेंट हो, क्योंकि कुछ पद यदि इसमें सेम भी होते हैं ना, वो एक जगह हो जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होंगे तो आंसर एग्जैक्टली यही आएगा अपने, ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको नोटिस कर लेनी है, ये बात देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये नोटिस कर सकते हो आप लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं, जैसे हम लोगों को ये बात भी पूछ सकता है, a की पावर 1/p और b की पावर 1/q की पावर, देखो n दे रखी ऊपर, इसकी पावर n दे रखी, जहां अपने पास में ये जो a और b है, a कोमा b, ये a कोमा b अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे, इसका जब हम लोग प्रसार करेंगे, तो प्रसार में परिमेय पद, परिमेय पद, परिमेय पद या पूर्णांकीय पद, पूर्णांकीय पद, या हम लोग लिख सकते हैं करणी रहित, करणी रहित पदों की संख्या, करणी रहित पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या। इसका जब हम प्रसार करेंगे तो अपने पास में ये जो दे रखा है कि भाई a की पावर 1/p और b की पावर 1/q, a और b यहाँ पे ध्यान रखना अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या, कौन से पदों की, परिमेय पद, पूर्णांकीय पद, पूर्णांकीय भी इन्हीं को बोला जाता है, करणी रहित मतलब ये पावर है ना, ये बट्टे में नहीं होनी चाहिए, करणी का मतलब ये होता है, ठीक है ना, करणी रहित मतलब बट्टे में हो तो वो करनी होती है, और करणी रहित कर दिया तो मतलब पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, बट्टे वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, देखो इसमें हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहली बात तो देखो ये ए और बी अभाज्य होनी चाहिए, तो जाएगा ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5, ये देखो अभाज्य नंबर है दोनों, पावर से अपने को लेना देना नहीं है, पी और क्यू से कोई मतलब नहीं है, एन से भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखो 2 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग लिखते 5 की पावर 1/8, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 256 हो जाएंगे, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाई इसके अंदर जो परिमेय पद कितने आएंगे, या ऐसे पद कितने होंगे जिनकी घात क्या होगी, पूर्णांक घात होगी, पूरी घात होगी, या ऐसे पद कितने होंगे जिनकी जो पावर है वो करनी से रहित होगी, उनमें पावर 1/2 1/8 ऐसे पद नहीं आएंगे, मतलब बट्टे वाले पद नहीं आएंगे, वो देख लेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें निकाला करो r+1वां पद, r+1वां पद का फार्मूला होता है NCR, पहले वाले की पावर, ये पहला है, इसकी पावर क्या हो जाएगी n-r, और दूसरे वाले की पावर कितनी हो जाएगी r, ये फार्मूला हम लोगों को यूज करना है। जहां पे ये देखो ये तो a को बताएगा, और ये पूरा का पूरा पद किसको बता रहा है, b को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tr+1 बराबर, यहाँ आ जाएगा NCR, तो n की वैल्यू कितनी है 256, और c r की वैल्यू हम लोगों को r ही लगा देनी, a मतलब पहला पद 1/2, a की 2 की पावर 1/2 की पावर n-r हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी है 256 है, तो ये हो जाएगा 256 - r हो जाएगा, इस प्रकार से। b की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5 की पावर 1/8, और उसकी पावर हम लोगों को कितनी लगानी है, r लगानी, ये पूरा b मान के चलो, ये पूरा a मान के चलो फार्मूले के अनुसार। यहां हम लोग बात करेंगे, देखो tr+1 बराबर 256 cr, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 256 - r बटे में कितना 2, ऐसे लिखा जा सकता है।
इधर हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर r/8, 5 की पावर कितनी, r/8। अब हम लोगों को मतलब यहाँ पे पूर्णांकीय पद निकालने हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग r का मान ऐसा लेंगे कि भाई जिसके अंदर 8 का जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाए, r की वैल्यू ऐसे लेनी है। और यहाँ पर भी r ऐसा ही सुटेबल, वही r यहाँ रख के देखना है कि यहाँ पर भी 2 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इस प्रकार से। तो ऐसे हम लोगों को रखना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, भाई r के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या हो कि वही 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले देखो r का मान हमने ले लिया 0, कितना ले लिया, 0 ले लिया। देखो 0 लेंगे 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 0 यहां लगाएंगे, यहाँ 256 है वो भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग देखो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 5, ये कोई से भी नहीं कटेंगे, सीधा कौन कटेगा, 8 रखने पर। यहाँ 8 रखेंगे तो देखो यहाँ भी आप 8 रखो, बचेगा कितना, 248 बचेगा, 248 2 से पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आप लोग 8 ले सकते हो, 8 के बाद में 16 ले सकते हो, 16 के बाद में 32 ले सकते हो, ऐसे चलोगे। क्या यहाँ पे 80, 80 के बाद में आप लोग जो भी आगे चलते जाएंगे, यहां तक हम लोग पूरा लिख लेंगे भाई कितने पद आएंगे आगे। तो यहां पर हम लोग वैल्यू जो यहां रख रहे हैं वो की वही वैल्यू यहां लगानी, लेकिन यहां लगाने के बाद में ये दोनों आपस में क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। 256 तक लगा सकते हैं कि भाई 256 यहां लगाएंगे तो आपको पता 256 माइनस 256 बटा 2 आराम से कट जाएगा, लेकिन यहाँ 256 रखने पर यहाँ 8 से डिवाइड होना चाहिए वो। तो ऐसे चलते चलते हम लोग 256 तक जा सकते हैं, 256 तक। अब ये ध्यान होना चाहिए कि भाई 8 से शुरू करके 256 तक कितने पद होते हैं। तो 8 से शुरू करेंगे 256 तक जाएंगे तो टोटल पद होंगे देखो 256 बटा 8, क्योंकि 8 8 के गैप पर चल रहे हैं सारे पद। तो ये हो जाएगा, पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 8 3 24, बच गया 1 16, 8 दूनी 16 मतलब 32। यहां से लेकर के यहां तक के ये जो पद है ये 32 पद हो गए। उसके अंदर देखो एक पद ये भी आता है, ये पहले वाला पद आता है। इसकी हम लोग बात करें तो क्या क्या हो गए, देखो कितने परिमेय पद हो गए, तो कुल परिमेय पद, कुल परिमेय पद कितने हो गए, देखो कुल परिमेय पद अपने पास में हो जाएंगे 32, तो ये और एक ही 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, मतलब कुल जो परिमेय पद आएंगे वो कितने आएंगे 33 पद आएंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, इसमें ज्यादा कोई देखो दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें रख रख के देख लेते हैं। पहला ही पद हम लोग 0 रखते हैं, फिर उसके बाद में ये खुद जो नीचे वाला वही रखा जाता है सीधा, फिर उससे आगे बढ़ते जाते हैं, उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ भी रखते हैं, जो पद यहाँ रखते हैं वो यहाँ रखते हैं, आर का वैल्यू जो यहाँ रखा वही यहाँ रखेंगे, दोनों कट जाना चाहिए, यहाँ भी 2 का डिवाइड हो जाना चाहिए, यहाँ 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, वो पद लेते हैं, वो आर के मान लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया देखो यहाँ से यहाँ तक 32, और उसमें एक ये 0 वाला पद भी ऐड करना है, तो कितने हो जाएंगे टोटल जो परिमेय पद आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी 33 होगी, 33 परिमेय पद आएंगे टोटल। इस प्रकार से हम लोगों को इसको सोल्व करना है, इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा देखना इधर, इनको हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं, देखो इस चीज को हम लोग शॉर्टकट में अप्लाई कर सकते हैं इस पर। शॉर्टकट में कैसे, देखो सबसे पहले जो पावर लगी हुई है ना उस पावर को तो यहां लगाना है, ये हो गया 256, और जो इन परिमेय संख्याओं की जो पावर लगी हुई नीचे देखो 2 और ये 8, इनका एलसीएम लगाना है नीचे, इनका एलसीएम कहां लगाना है नीचे, इसका 2 और 8 का एलसीएम। तो यहां आएगा 256 बटे में कितना आ जाएगा 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, और सामने जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 32। अब देखो हम लोग वहां पे 1 जोड़ रहे थे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना 1 कब जोड़ना है 1 कब नहीं जोड़ना। देखो जब हम लोग ये दोनों नंबर ले रहे हैं, ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक संख्या का, वो हो सकती है 2 या 8 की, कोई सी भी हो, किसी भी एक संख्या का यदि 256 में डिवाइड हो जाए, 256 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो देखो 2 का भी हम लोग भाग देते हैं तो 256 में जाता है, 8 का भी हम लोग भाग देते हैं 256 में जाता है। डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए 256 किसी भी एक नंबर से विभाजित हो, तब तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है 1 ऐड करना है, और यदि विभाजित नहीं हो तो हम लोगों को यहाँ पे 1 ऐड नहीं करना है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई पहले ये जो पावर में जो ये नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल लो, ऊपर जो n की वैल्यू है उसमें उसका डिवाइड कर दो, जितना आया एलसीएम 32 डिवाइड करने पे। अब इसमें 1 ऐड करना है या नहीं करना है वो यहां से पता लगेगा कि 2 का इसमें डिवाइड करके देख लो, 8 का करके देख लो,
किसी भी एक का भाग चला जाए पूरा पूरा तो इसका मतलब एक जोड़ना है, और भाग नहीं जाए तो आपको एक नहीं जोड़ना है। ये बात हम लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसमें देखो, इसमें पूर्णांकीय पद कितने हैं, प्रसार में पूर्णांकीय पद कितने आएंगे, ये हम लोगों को देखना। पूर्णांकीय का मतलब यही हो गया कि भाई कोई भी पद ऐसा नहीं आना चाहिए जिसकी पावर है ना जो बट्टे में आए, बस ये ध्यान में रखना। तो हमने इसका शॉर्टकट देख लिया था। शॉर्टकट क्या था कि भाई ऊपर सबसे पहले जो इसका पावर लगी है उसको लगाओ, और नीचे एलसीएम लगाओ। किन किन का, ये दोनों नंबर का, ये 2 का और 8 का, 2,8। अब यहां लगाएंगे 1024, तो इनका जो एलसीएम है नीचे वालों का वो 8 ही आएगा। 8 का यहाँ डिवाइड कर दो, 8 का यहाँ डिवाइड करेंगे, पहले एक बार जाएगा, 2 बच गया, 22 हो गई, फिर 2 बार जाएगा, फिर अपने पास में 6 बच गए 64, फिर 8 बार जाएगा, 8 8 64। अब ध्यान क्या रखना है, ये 128 तो यहां तक आएंगे, फिर देखो 2 का या 8 का इसमें डिवाइड होना चाहिए। देखो 2 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इसमें, तो किसी भी एक का हो जाए ना तो आप यहाँ पे क्या कर लो, एक ऐड कर लो, तो इसमें 129 आंसर आएगा। मतलब पूरे जो पद होंगे पूर्णांकीय पद, या जिनको हम लोग बोलते हैं परिमेय पद, पूर्णांकीय पद कितने हो जाएंगे, 129 पद हो जाएंगे, 129 पद पूर्णांकीय पद हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा आगे भी एक ध्यान में रखना है, इसमें कभी कभार पूछता है कि भाई 5 की पावर 1/2 और 7 की पावर 1/8 की पावर 1024 के प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या, कितनी होगी। तो अपरिमेय पदों की संख्या हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो अपरिमेय पदों की संख्या जब भी आपको निकालनी है, अपरिमेय पदों की संख्या, तो अपरिमेय पदों की संख्या होगी कुल जो पद होते हैं, कुल जितने भी पद होते हैं इसके प्रसार में, जितने भी कुल पद आएंगे, कुल जितने भी पद होंगे, कुल पद, उसमें से हम लोग परिमेय जो पद होंगे, परिमेय पदों की जो संख्या है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। परिमेय पदों की संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी। अब इसके प्रसार में हम लोग देखें कुल पद कितने होंगे, तो देखो इसमें 2 ही पद है और उसकी पावर 1024 है। पावर 1024 है तो हम लोग परिमेय पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो कुल पद कितने हो जाएंगे, 1024 प्लस 1, n+1 याद। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 129, तो ये हो जाएगा 1025, और उसमें से माइनस कर देंगे 1029। तो यहां देखो 15 है, 15 में से 9 गया, तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा 6। यहां देखो 1 है, और यहां हमारे पास में हो गया 11, 11 में से हम लोग 2 कम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9। यहाँ पहले से 9 था, 9 में से 1 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8। मतलब 896 पद होंगे वो अपने पास में अपरिमेय पद होंगे। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, अपरिमेय का मतलब होता है कि पावर, ऐसे पद जिनकी पावर बट्टे में ही रहेगी, वो कभी भी पूरी पावर नहीं बनेगी, बट्टे में पावर रहेगी, तो वो वाले पद कितने होंगे, 896 पद होंगे। इस सवाल को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। कैसा भी सवाल हो हम लोग इस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं। पहला काम पूर्णांकीय पद याद करने, और फिर उसके बाद में अपरिमेय पदों की संख्या पूछता है तो टोटल पद निकाल लो, और टोटल पदों की संख्या में से जो परिमेय पद होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। अब थोड़ा सा हम लोग आगे और चलेंगे। देखो अब देखो इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/5 की पावर 15 दे रखी है, पूर्णांकीय पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये भी हम लोग देखो इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना, वही r+1वां पद ज्ञात करना। क्या आएगा, 15CR पहले वाले की पावर 15 - r, और आपको पता है पहले वाले के बट्टे में 3 भी लगाओ, यहां भी लगा दो। दूसरे वाले की पावर कितनी हो जाएगी, r, तो r के बट्टे में 5 लगा देंगे। ये पहले हमने सोल्व करा था ऐसा, किस प्रकार से करते हैं वो पीछे वाले देख लेना एक बार। अब यहाँ हम लोग आगे चलेंगे, देखो यहाँ r के संभावित मान ढूंढने पहले, तो r के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे,
आर के संभावित मान, क्योंकि पहले तो पूर्णांक के पद पता करेंगे कितने हैं, संभावित मान। तो आर के जो संभावित मान होंगे वो कौन कौन से होंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 लगाऊं तो 5 से डिवाइड है, 0 यहां लगाऊं तो 15 बचता है जो कि 3 से डिवाइड है, 0 हो जाएगा एक। अब देखो मैं सीधी 5 वैल्यू यहां लगाता हूं तो 5 से 5 तो कट जाता है, लेकिन 5 यहां लगाने पर देखो 15 में से 5 कम करो 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब 5 हम लोग नहीं रख सकते। फिर यहां पे हम लोग रखेंगे 10, क्योंकि 10 को 5 डिवाइड करता है, लेकिन 10 यहां रखने पर ये जो 5 बचेगा वो डिवाइड नहीं होगा। सीधा हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 15 रखेंगे, ये रख दिया हमने 15, ये रख दिया 15, 15 रखा तो 15 से 5 डिवाइड हो जाता है, 5 से 15 डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ 15 रखने पर ये 0/3 बनता है, जो कि 0 पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अपने पास आर के जो संभावित मान है ये इतने ही होंगे। आर के संभावित मान इतने ही होंगे तो आप इसमें आर की वैल्यू रख के पद निकाल लो पहले। आर की वैल्यू 0 + 1, मतलब ये हो जाएगा पहला पद। पहला पद क्या आएगा, 15c 0, आर की जगह 0, 2 की पावर यहां 0 लगाएंगे, उसमें 3 का फिर 15 बचेगा, 3 का भाग देंगे 5 आएगा, यहां 0 लगाने पर ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, देखो 5c 0 का वैल्यू 1 होता है और 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा 32 होगा। और फिर उसके बाद में हम लोग आर का वैल्यू रखेंगे 15, आर का वैल्यू रखो 15 + 1, आर का वैल्यू 15 रखेंगे, तो 15 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 16वां पद हो जाएगा, 16वां पद हो जाएगा। तो 16वां पद हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 15c 15, आर की वैल्यू 15 है ना, 15 लगाना है यहाँ पे, फिर 2 की पावर, 2 की पावर में कितना लगाओगे, देखो 15 - 15 ये 0 हो जाएगा, और इधर 3 की पावर आएगी 15 बटा कितना 5, तो ये वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे, 3 × 9, 9 × कितने हो गए 27 हो गए, 3 × 9, 9 × कितने हो गए 27 हो गए। अब हम लोगों को बोला है कि भाई परिमेय पद एक तो पहला होगा, एक कौन सा होगा 16वां होगा, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, तो हम लोग यहाँ करेंगे 32 प्लस में कितना कर देंगे 27 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम लोग इस बात को सॉल्व कर सकते हैं। ये आता है पूर्णांकीय पदों का योग, पूर्णांकीय पदों का योग कैसे पता करते हैं, तो इस बात को भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें योग तभी पूछेगा हम लोगों को जब जो ये पूर्णांकीय जो पद है ना वो कम होंगे तभी पूछेगा, 3 या 4 या 5 यहाँ तक पूछ सकता है, तो वो योग हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें हम लोगों को पूछ रहा है परिमेय पदों की संख्या, परिमेय पदों की संख्या, कितने परिमेय पद होंगे, परिमेय पदों की संख्या पूछ रहा है, कितने परिमेय पद। तो परिमेय पदों की संख्या जब भी पूछ रहा है तो देखो सेम वही कंडीशन लगाएंगे, लेकिन ऊपर देखो हम लोगों के पास में लिखा हुआ है कि ए और बी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ए और बी, तो इनको अभाज्य बनाओ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और उसके बट्टे में कितना आ जाएगा 3 की पावर 2, और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और उसके बट्टे में कितना 6, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 500 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग इसको आगे लिखेंगे तो 3 की पावर 1/2 होगी और 2 की पावर 1/2 होगी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, क्योंकि पहले 3 की पावर 2 लिख सकते हैं तो 1/2 बन जाएगा, इधर हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो वही 3/6 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ पे वही परिमेय पदों की संख्या है ना, वो निकालने के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं, परिमेय पदों की संख्या। परिमेय पदों की संख्या कैसे पता करेंगे, परिमेय पदों की जो संख्या है वो हम लोग निकालेंगे, पहले ऊपर 500 आएगा, ऊपर जो पावर होता है वो पावर पहले लिखना, फिर उसके बाद में ये एक ही पावर में जो भी 1/2 लिखा हुआ है एलसीएम इनका, इस 2 का और इस 2 का, 2 तो इसका एलसीएम निकाल लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 500 बटेगा इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 2 ही हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब हमने बताया था
एक इसमें ऐड कब करना है कब नहीं करना है। देखो इन दोनों में से किसी भी एक का यदि ऊपर वाली संख्या में डिवाइड हो रहा है तो एक ऐड करो, नहीं हो रहा है तो नहीं करना। तो देखो इन दोनों का ही डिवाइड हो रहा है तो आप एक ऐड कर दोगे। तो मतलब हम लोग बात करें परिमेय पद कितने हो गए, 251 पद हो गए परिमेय पद, 251 पद। 251 पद जो अपने पास है वो परिमेय पद हो गए। परिमेय पदों की संख्या कितनी होगी इसमें, 251। और अपरिमेय पद निकालने हैं तो अपरिमेय पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। अपरिमेय पद अपने पास में हो जाएंगे अपरिमेय पद। तो अपरिमेय पद निकालने के लिए कुल पद मतलब पावर कितनी है उसमें एक जोड़ दो, ये कुल पद आ जाएंगे। उसमें से आप 251 को क्या कर देना, माइनस कर देना। 251 को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो इसके अंदर जो परिमेय पद आएंगे वो 250 हो जाएंगे, क्योंकि ये 501 होगा, 251 उसमें से माइनस करेंगे, 250 बचेंगे। और 250 क्या हो जाएंगे, अपरिमेय पद आ जाएंगे। अपरिमेय पद निकालने हैं तो आप टोटल पदों में से परिमेय पदों की संख्या क्या कर दोगे, माइनस 250 क्या हो जाएंगे, इसमें अपरिमेय पद हो जाएंगे। हाँ हम लोग अब देखो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग देखना है। द्विपद प्रसार में इनका जब हम प्रसार करेंगे, मतलब इसकी जब पावर 6 जो दे रखी है वो खोलेंगे तो जितने भी पद आएंगे उनके जो गुणांक होने उनका योग कितना होगा। तो गुणांकों का योग जब भी निकालना है तो जहां जहां चर राशि है, चर राशि जो जो चर राशि है उसको आप लोग एक के बराबर रख लिया करो। एक के बराबर जो चर राशि है उसको किसके बराबर, एक के बराबर। अब चर राशि को एक के बराबर कैसे रखेंगे, देखो जैसे इसमें पूछा है, इसमें हम लोगों को प्रसार में जो गुणांक आएंगे उनका योग कितना होगा। तो देखो यहाँ पे चर कौन कौन है, एक तो एक्स है, वाई है और जेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 रखेंगे तो 2 के गुणा में 1 रखेंगे 2 ही आएगा। इधर y की जगह 1 रखेंगे 1 हो जाएगा। इधर z की जगह कितना रखेंगे 1 हो जाएगा। और पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। मतलब ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 6 हो जाएगा। 4 की पावर कितना हो जाएगा 6, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी 6। मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 2 की पावर 12 और 2 की पावर 12 को हम लोग यदि सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, द्विपद गुणांकों का योग आ जाएगा। जहां जहां चर राशि है उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे 1 डाल देंगे। तो यहाँ भी 1 डाल दिया, यहाँ भी 1 डाल दिया, यहाँ भी 1 डाल दिया। तो ये अंदर बन गया 4 और 4 की पावर 6, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 12 और 2 की पावर 12 को हम लोग सोल्व कर देंगे। जैसे आपको पता है 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, इंटू उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बात करें इसकी। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जहां चर देखो चर राशि जहां पर भी है, चर राशि मतलब एक्स वाई जेड या ए बी सी डी जो भी है, ये चर राशियों में आते हैं। जिनका मान बदलता रहता है वो चर होते हैं, जिनका मान बदलता है वो क्या होते हैं, चर राशियां होती है। जिनका मान बदलता रहता है वो चर राशियां होती है। ये अचर भी हो सकते हैं अपनी जगह, फिक्स भी हो सकते हैं कभी कभार, लेकिन जिनका मान बदलता है वो चर होते हैं, वो चर राशियां होती है। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखेंगे 3/5 बनेगा, यहाँ पे 1 डालेंगे 2/5 बनेगा और उसकी पावर कितनी है 10 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर देखो 5/5 कितना बन जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 उसकी पावर 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 10, मतलब 1024 है। तो इस प्रकार से जब भी हम लोगों को प्रसार में गुणांकों का योग पता करना है तो जहां जहां चर राशि है वहां पे कितना डाल देना है अपने को, 1 डाल देना है। पास में तो चर की जगह कितना डाल दे 1 डालना है चर राशि। जैसे पूछा x प्लस में y की पावर 7 दिया हुआ है, प्रसार में गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, द्विपद गुणांकों का योग अलग बात है, लेकिन यहाँ केवल गुणांकों के योग की बात करिए। तो गुणांकों का योग निकालना है तो x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, पावर 7 मतलब कितना हो गया 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 अपना आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे आगे इसको, तो ये 2 की पावर 7 अपना आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों को बोला x प्लस में y माइनस z प्लस में जो भी है अल्फा है ना, ये सारे के सारे अपने पास में मान लो वेरिएबल है और उसकी पावर हम लोगों को 6 दे दी, वही 6 दे दी। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 अपना आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 6 को सोल्व कर लेंगे। कुछ भी पूछे x प्लस वाई माइनस में 2z की पावर हम लोगों को मान लो 2 दे दी,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मतलब ये हो जाएगा 1 + 1 -2 हो जाएगा, सब जगह 1 डालेंगे, पावर कितनी आएगी 2 आएगी, ये कट गया, 0 की पावर 2, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे भाई इसका जब प्रसार करेंगे तो गुणांकों का योग तो ऐसे निकालेंगे, जितने भी चर है उनकी जगह कितना डाल दो 1 डाल दो, सीधे सिंपल चर। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो प्रसार में गुणांक होते हैं उन गुणांकों का योग ऐसे याद करते हैं। इसको देखो अलग तरीके से पूछा जा सकता है, सवाल को और अलग तरीके से पूछ सकता है अगला, वो देख सकता है 2 की पावर x/2 प्लस 3 की पावर -y/2 की पावर हम लोगों को देती, मान लो उसने 5 देती, पूछ लिया इसके प्रसार में जो गुणांक आएंगे उनका योग कितना आएगा, जब इसका प्रसार कर देंगे जितने भी गुणांक बढ़ेंगे उनका योग कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जब ये चर राशि है ना, चर राशि वो पावर में हो, चर राशि किस में हो, घात में हो, चर राशि घात में हो, तो घात में हो तो वहां पे उस चर को किसके बराबर लेके चलना है, 0 के बराबर, 0 के बराबर लेके सोल्व करना है, 0 के बराबर लेकर के आप सोल्व करोगे। चर राशि यदि पावर में, देखो यहाँ पर भी पावर में, यहाँ पर भी पावर में, तो उस चर को किसके बराबर लगाओगे 0 के बराबर। तो यहाँ देखो 2 की पावर 0/2 0, 3 की पावर 0/2 0, उसकी पावर कितनी होगी 5 इक्वल टू कि, अब देखो ये नंबर है 2, 2 की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास में 1 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1 आएगा, पावर 5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 32। तो इसके जो गुणांक है उनका योग कितना आएगा 32। जैसे यहाँ दे दिया 2 की पावर x/2 माइनस 3 की पावर माइनस का y/3 प्लस 7 की पावर z/5, इस प्रकार से दे दिया, और पावर हम लोगों को यहाँ पे 1024 दे दी, और पूछा गया कि इसके प्रसार में जो जितने भी पद आएंगे उनके जो जितने भी गुणांक होंगे उनका योग कितना होगा। तो देखो ये चर राशियां सारी की सारी पावर में है, और जब भी पावर में हो तो चर की जगह 0 डाल देना चाहिए, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 7 की पावर भी 0, ये हो जाएगा 1024 बराबर। अब यहाँ पे देखो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, यानी 1 -1 + 1, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, पावर 1024। अब यहाँ पे ये तो कट गए, 1 की पावर 1024 और 1 की पावर 1024 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर तो आप करते जाओ 1 ही आना, 1 × 1 × 1 इस हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं रोकते हैं, आगे कुछ 2-3 बातें और बची हुई है उनको भी हम लोग देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। ओके बाय।